जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस MLD क्लासेज के YouTube चैनल पर अभी 2 क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से एक क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की है और दूसरी क्लास रीजनिंग की। और अभी दोनों ही क्लासों को आपका ये साथी, आपका ये मित्र ही करा रहा है और आप लोग मुझे प्यार भी दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैनल डेडिकेट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ आप मेरे साथ जुड़ने का आपको जो लाभ है वो ये है कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एकदम मुफ्त कर सकते हैं और जल्द ही अन्य एजुकेटरों को भी चैनल के साथ जोड़ा जाएगा, आपकी क्लासों के लिए लाया जाएगा। तो मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहें। हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की और टॉपिक चल रहा है क्लॉक। एक टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं और एक एक टॉपिक में प्रत्येक टैब को लेकर मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, यानी कि टैब बाद चीजों को हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो साथियों, लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से घंटे और मिनट के बीच की के एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। आपको एक समय दिया गया हो और उस समय में आपसे पूछा हो कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही आसान तरीकों से मैं बता रहा हूं। अंत तक बने रहोगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं बने रहोगे तो नुकसान आपका जरूर होगा। जैसे आज की क्लास को मैं एक प्रश्न के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्न है 3:30 पर घंटे व मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के बीच मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बेहद ही आसान सा प्रश्न है। मैंने आपको तरीके 2 बताए थे कल की क्लास में भी कि एक आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू एच। मैंने कहा कि ये बस आपको जानने के लिए, इससे हमको करना नहीं है। हम किससे करेंगे? हम इससे करेंगे जो मेरा मेथड है। वो मेथड क्या कहता है कि 3 समय है 3:30। 3 का मतलब आप 3 लिखेंगे और 30 का मतलब लिखेंगे। कितने का मतलब है? 30 का 6। क्यों लिखेंगे? इस 30 को डिवाइड देंगे 5 से। क्यों देंगे? ये बात भी मैं आपको कल बता चुका हूं, कल इन द सेंस लास्ट क्लास में, कि ये आपकी घड़ी है, ये 12 और ये 1। तो यहां से यहां तक जो मिनट है वो 5 है। कितनी है? 5 है। तो 5 मिनट का अंतर होता है, तो 5 6 30, यहाँ 6 हो गया। इसमें माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिली माइनस की, -3 हुआ। 1 घंटे में 30 बनता है, तो 3 घंटे में कितना बनेगा? तो 30 गुणा -3। तो आपने कहा कि सर -90 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 30 है, इस 30 को 2 से भाग देना है, +30/2। ये 15 बारी कट गया। -90 में प्लस के 15 जोड़ूंगा तो आएगा आपका 75 डिग्री। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये बात भी बता चुका हूं कि जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार कर जाती है तो वैल्यू माइनस में आती है, और जब तक पार नहीं करती तब तक प्लस में आती है। ये बात समझा चुका हूं। तो इसका आंसर कितना आया? 75। तो हमको क्या करना है? केवल 3 3 -6 बचे 3। 3 का 3 30 के साथ गुणा 90, इसका आधा 30 का आधा, तो 90 -90 + 15, तो आपका आ गया 75। कितना आसान सा, एकदम सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6:15। क्वेश्चन दे रहा हूं 6:15 पर। अब आपको इसका आंसर देना है कि 6:15 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आप पॉज करेंगे, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। 6 का 6 लिखेंगे, 15 का लिखेंगे 3, बचेगा 3, गुणा करेंगे 30 के साथ, प्लस करेंगे 7.5, तो आपका हो जाएगा 97.5 डिग्री। है ना आसान सा? है ना मजेदार सा? एकदम आसान प्रश्न है। एक और लिखते हैं 7:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच। तो 7 का अपन ने 7 लिखा, -15 का मतलब 3, आपका मिला 4, गुणा किया 30 के साथ, प्लस किया 7.5 डिग्री, ये हुआ 120 + 7.5 डिग्री, कितना बना? 127.5 डिग्री।
बात समझ में आई? कितना आसान है, एकदम आसान आसान प्रश्न है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है ना? एक और प्रश्न अगर मैं आपके साथ दूं, एक और प्रश्न लिखते हैं, 10:40। तो आपको क्या करना है, 10:40 का मतलब 8 बचे कितने, 2 बचे कितने बेटा, 2 बचे। ठीक है बचे 2, गुणा किया आपने 30 का, प्लस किया आपने 20, 40 को 2 से भाग देंगे तो 60 + 20 कितना आया बेटा, 80 डिग्री आया। बात समझ में आ रही है? ये 8 कहां से आया, ये 8 आया आपका 40/5 करके, और ये वाला 20 कहां से आया, 40/2 करके। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको इसी में दूं, इसी में एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको दूं, 5:10 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप बड़ी आसानी से, बेहद आसानी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। 5:10 का मतलब आप क्या करेंगे, 5, 10 का मतलब कितना हुआ, 2, अंतर आया 3 का, 30 के साथ किया गुणा, प्लस 10 में भाग दिया 2 का, लिखा 5, यह हुआ 90 + 5 आपने लिख दिया 95 डिग्री। तो कितना आसान, एकदम मामूली से तरीके के साथ प्रश्नों को कर सकते हैं। कोई ठीठा नहीं लगाना, कोई लंबा नहीं जाना, एकदम आसान तरीके से। जैसे एक और प्रश्न मैं यहाँ लिखूं, 10:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच। तो आपने 10 का 10 लिखा, 30 का लिखा 6, यहाँ लिखा 4, 30 का गुणा किया, प्लस लगाया, इस 30 को 2 से भाग दिया, 15 लिखा, 120 + 15 आपने लिख दिया 135 डिग्री। अब ये लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको लिखने की भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न ये है ही नहीं। आप इनको मुँह ज़बानी कर सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न मैं यहाँ लिखता हूँ, 8:20। तो आपको क्या करना है दोस्त, 8:20 का मतलब 4 होता है। आपने 4 लिखा, 30 का गुणा किया, 20 में 2 का भाग दिया, 10 लिखा, तो 120 + 10 130 डिग्री। तो एकदम आसान सा तरीका, एकदम आसान सा मेथड है, बशर्ते आपने अगर इसको एक बारी समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो कोई भी एंगल, कोई भी समय दिया हो, कैसा भी समय दिया हो, आप एकदम आसानी से प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न लिख देता हूं, 9:25। अब इस पे मुझे निकालना है, तो 9 का 9 लिखा, 25 का मतलब 5, यहां आया 4 गुणा 30 डिग्री, 25 का मतलब 12.5, तो 120 डिग्री प्लस 12.5, तो आपका कितना आ गया, 132.5 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 132.5 डिग्री। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, एकदम आसानी से कर सकते हैं हम। 4 प्रश्न यहाँ कर दिए मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान तरीका है, एकदम मज़ेदार है, बशर्ते आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एक और प्रश्न जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, 8:25, ऐसे कोई भी समय ले लीजिए, 8:25 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो 8:25 का मतलब क्या होगा, 8, 25 का मतलब 5, अंतर आया 3 का, गुणा किया 30 का, प्लस 25 का लिखा हमने 12.5, 120 + 12.5, खत्म, टाटा बाय बाय। आपका कितना आ गया, नहीं 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 30 है, सॉरी, 90 + 12.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90, 100, 102.5। तो बात समझ में आई बेटा? कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान से प्रश्न है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत आसान सी थी, ठीक है, बहुत आसान सी प्रश्न थी। एक और प्रश्न लूं अगर आपके लिए, 4:20 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। कुछ सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, करने का प्रयास करें और मुझे इसका उत्तर दें। जल्दी जल्दी देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देंगे साथियों।
जल्दी जल्दी चलिए। कुछ लोग आंसर देने का प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सर करना क्या है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो देखते हैं। 4 का 4, 20 का भी मतलब 4, यहां हो गया 0, और 0 का गुणा 30 के साथ करना है। पेन रुकना नहीं चाहिए, जो है वो है, कैलकुलेशन तो वैसे ही करनी है ना जो कैलकुलेशन होती है। अब मैथमेटिक्स बदल तो नहीं जाना। 0 का गुणा 30 के साथ करना है, 20 का अपन को आधा करना है तो 10। जब ये गुणा करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी 0 प्लस 10 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा 10 डिग्री। 4:20 पर कितना एंगल बनेगा बेटा, 10 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं आपके साथ लिखूं, प्रश्न लूं, 5:25 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 25 को भी 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन के पास 0 मिलेगा और 0 का 30 के साथ अपन गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे, 25 का आधा करेंगे, 12.5 लिखेंगे। ये 0 बन जाएगा तो इसको 0 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 12.5 डिग्री। आंसर आएगा 12.5 डिग्री। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझे कि नहीं समझे? तो जो कैलकुलेशन है उसको वैसे ही करना है जैसे कैलकुलेशन अपन करते हैं। जैसे मैं एक और प्रश्न लिखूं यहां पर, 6:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण, तो आप क्या करेंगे, 6 को 6, 30 को भी 6 लिखेंगे, 0 गुणा 30 करेंगे, प्लस 15 करेंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस बात में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है, तो और ये भी गारंटी है कि ऐसा तरीका आपने आज से पहले तो कभी नहीं देखा होगा। हाँ, वो बात अलग है, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया है वो जानते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 2:55 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 2:55 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका अपन को क्या करना है, 2 को 2 लेंगे, 55 को 11 लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लेंगे। माइनस का 9 मिलेगा, इंटू 30 करेंगे, ठीक है जी, प्लस 55 का मतलब कितना होता है, 55 का मतलब होता है 27.5, होता है या नहीं होता, तो 27.5 डिग्री, इसका हो जाएगा 270, माइनस का 270 डिग्री, और ये होगा प्लस का 27.5 डिग्री। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 244.5 डिग्री। कितना आ जाएगा, 242.5 डिग्री, सही लिखा है मैंने। अब ये आ गया, मैंने पहले भी बताया कि इस माइनस के मायने क्या हैं आपको पता है। अब आप एक बात देखिए यार, आपका आंसर आया है 242.5। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये हो ही ना, यानी कि ये मौजूद ही ना हो। यानी हमको क्या करना है, एक नोट लिखना है। वो नोट ये कह रहा है यदि हमारा उत्तर 180 से बड़ा है, यदि हमारा उत्तर अर्थात आंसर 180 डिग्री से बड़ा है तो प्राप्त उत्तर को 360 डिग्री में से घटाकर सही उत्तर प्राप्त करेंगे, सही उत्तर प्राप्त करेंगे। यानी कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर 242.5 हो और ना हो, यानी कि दूसरा एंगल भी पूछ सकता है, परावर्ती एंगल पूछ सकता है। तो वो एंगल ये आ सकता है, आपका बड़ा वाला एंगल आ सकता है। वो कैसे,
आप क्या करेंगे, 242.5 आया तो 360 डिग्री माइनस 242.5 डिग्री। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 117.5 डिग्री। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, विशेष रूप से इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ना इस बात को। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती कि कोई दिक्कत अब आपको बची है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलें, आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे मैं बताता हूं आपको कुछ और एंगलों के बारे में। जैसे अभी हमने निकाला था आपके लिए 6:15 का एंगल हम फाइंड किए थे, 6:15 हम फाइंड किए थे, और आपको याद भी होगा कि 6 को 6 लिखा था, 15 को 3 लिखा था। मैं बस समझाने के लिए मैं कुछ और बताऊंगा, इसलिए लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ 3 लिखा था, 3 का 30 के साथ गुणा किया था, माइनस लगाया था, सॉरी प्लस लगाया था, और यहाँ 7.5 लिखा था, और ये हो गया था 97.5 डिग्री। चलिए, अभी तक मैंने 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे ही प्रश्नों को कराया। अगर ये प्रश्न ये ना होकर, अगर ये प्रश्न ये ना होकर प्रश्न होता 6:18 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते दोस्त? अगर ये प्रश्न ये ना होकर ये हो 16, 17, 18, 19, 20, 19, 21 ऐसा समय दिया गया हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि क्या सर जो तरीका आप बताए हैं उससे पॉसिबल है कि हम इनको भी निकाल पाएं? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? चलिए दोबारा से एक बार लेंथी प्रोसेस में जाएंगे, यानी कि उसको समझाने के लिए मैं करूँगा। तो सबसे पहला काम स्टेप 1, अब मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि मिनट को किससे भाग देंगे? डिवाइड करेंगे 5 से। मिनट को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो हमने क्या किया, 18 डिवाइड बाई 5, 18 को 5 से डिवाइड किया तो 5 दिया 15, बचे 3, तो ये चला गया 3.6 बार। कितनी बार गया? 3.6 बार गया। तो स्टेप पहला हमने फॉलो किया, और इस पहले स्टेप के बाद हमको एक वैल्यू मिली 3.6। अब हमको क्या करना है? स्टेप 2। स्टेप सेकंड में हमको जाना है, तो जो समय दिया है वो समय लिखना है 6। मिनट की जगह पर जो वैल्यू आई है वो लिखनी है माइनस का चिन्ह लगाकर। तो 6 में से 3.6 को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2.4। मिल गई बेटा, कितना मिल गया? 2.4। मिली कि नहीं मिली? 2.4 मिल गई। अब स्टेप 3, इस स्टेप 3 में क्या करेंगे कि स्टेप 2 की जो वैल्यू आई है, स्टेप 2 की जो वैल्यू आई है उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 30 के साथ। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 डिग्री। स्टेप 3 तक बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्टेप 3 में हमने ये किया। स्टेप 4 पर चलेंगे, और स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि जो मिनट है उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमने मिनट को डिवाइड किया 2 से, तो 18 डिवाइड बाई 2, तो मुझे वैल्यू मिली 9। कितना मिल गया बेटा? 9 मिल गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और लास्ट स्टेप, स्टेप 5, उसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 की जो वैल्यू थी, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 करेंगे। तो क्या था? स्टेप 3 था 72 और स्टेप 4 था 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो पहला है, जो हमको याद रखना है। और दूसरा अंतिम स्टेप क्या है? ये जो हमको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। यानी कि सिंगल लाइन में मैं इस प्रश्न को करता तो क्या करता? 6 को 6 लिखता, 18 में भाग देने के बाद मैं इसको 3.6 लिखता, यहाँ लिखता 2.4 इंटू 30
प्लस 2 का भाग 18 में 9 डिग्री। और इस तरीके से मैं इसको लिखता 72 प्लस 9 डिग्री, आंसर आता 81 डिग्री। ये मेरा एक लाइन का प्रश्न इस तरीके से होता जिसको मैंने स्टेप में आपको समझा दिया है कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले 5 का भाग मिनट में वैल्यू आई, अगला स्टेप 6 माइनस 3.6 एक वैल्यू मिली। अगला स्टेप, क्योंकि ये घंटे हैं, घंटे को घंटे में से घटाया है तो एक घंटे में 30 बनता है, तो 2.4 घंटे में 72 डिग्री बना। और उसके बाद मिनट को 2 से भाग दिया कि एक मिनट में आधा बनता है, तो सॉरी हाँ, मिनट वाली सुई मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 18 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितना बनाया होगा, तो वो पता चला 9 डिग्री। और इन दोनों को जोड़ा तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे से आ गई होगी और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का अब आपको कोई डाउट इसमें बचा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक और देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा 6:16 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा, बहुत सामान्य सा प्रश्न मैंने लिखा है और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्द से जल्द देंगे। 6:16। तो बेटा अपन को क्या करना था, अपन को 6 को 6 लिखना था, माइनस का चिन्ह लगाना था, 16 को 5 से भाग देना था, तो मुझे मिलता 3.2। 6 में से जब 3.2 को मैं घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2.8 इंटू हमेशा 30 के साथ होगा, प्लस लगाऊंगा और 16 का आधा करूंगा तो 8 डिग्री। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 84 प्लस 8 डिग्री। और इस तरीके से ये हो जाएगा 92 डिग्री। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आ गई। एक और प्रश्न लेता हूं। 9:31 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 को 9 लेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 31 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आप लिखेंगे 6.2। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही मिलेगा 2.8 इंटू 30 करेंगे, प्लस आप इसका आधा करेंगे तो 15.5, और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 84 प्लस 15.5, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा 99.5 डिग्री। बात समझ में आई? तो बड़ा आसान सा तरीका है, एकदम आसान सा मेथड है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा मेथड है। ठीक है, तो मेरे साथियों मैं कुछ एक प्रश्न बोर्ड पर लिख रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे देंगे। तो वो कुछ एक प्रश्न क्या है, जैसे मैं प्रश्न लिख रहा हूं 6:17 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। अगला है 6:19 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। अगला है 8:16 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। 8:19 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। 8:38 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। 4:41 पर घंटे व मिनट की सुई पर बनने वाला कोण। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रश्न मैंने दोस्तों आपके लिए छोड़े हुए हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे देंगे और कल से मैं आपको इसका एक अगले टाइप की तरफ लेके चलूँगा और कराऊंगा मैं उस टाइप को भी इसी तरीके से, यानी कि ऐसे ही मज़ेदार तरीके से, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। लंबी क्लासेज नहीं ले रहा हूं, एक एक टाइप कंप्लीट करा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ यार प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।